चीन की दीवार दुनिया की सबसे फेमस चीजों में से एक है। यह चीन के नॉर्दर्न पार्ट में हजारों मील तक फैली हुई है। यह दीवार चाइनीज लोगों की चतुराई और लगन का सबूत है। इस दीवार को बनने में सदियां लग गईं। बहुत से राजवंशों ने इसे बनाने में अपना योगदान दिया। यह दीवार यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यह पूरी दुनिया से आने वाले टूरिस्ट के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है। ग्रेट वॉल एक कंटिन्यूअस वॉल नहीं है। यह कई सदियों में बनाई गई दीवारों और किलों की एक सीरीज है। दीवारों को ईंट, पत्थर और तली हुई मिट्टी सहित कई तरह की चीजों से बनाया गया था। यह दीवार लगभग 13,000 मील से ज्यादा लंबी मानी जाती है। दीवार के कुछ हिस्से खंडहर में हैं, दूसरे हिस्सों को रिस्टोर किया गया है और पब्लिक के लिए ओपन है। ग्रेट वॉल को चीन को आक्रमणकारियों से बचाने के लिए बनाया गया था। इसका इस्तेमाल ट्रेड और इमिग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता था। यह दीवार किसी भी सेना के लिए एक भयानक ऑब्स्टिकल थी। इसने सदियों तक चीन को सुरक्षित रखने में मदद की। ग्रेट वॉल चीन की ताकत और जुझारूपन का प्रतीक है। यह देश के लंबे और समृद्ध इतिहास की याद दिलाता है। चीन की दीवार एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इस अद्भुत स्ट्रक्चर को देखने के लिए दुनिया भर से विजिटर आते हैं। ग्रेट वॉल का एक्सपीरियंस करने के कई अलग अलग तरीके हैं। विजिटर दीवार के साथ साथ वॉक कर सकते हैं, केबल कार ले सकते हैं या यहां तक कि बाइक राइड पर भी जा सकते हैं। ग्रेट वॉल की कहानी एक यूनिफाइड चीन के निर्माण से बहुत पहले शुरू होती है। झोउ डायनेस्टी के दौरान 11वीं से 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक कई स्टेट्स का उदय हुआ, जिनमें से प्रत्येक अपने बॉर्डर्स को प्रतिद्वंद्वियों से बचाना चाहता था। लगातार संघर्ष में बंद इन राज्यों ने दीवारों का निर्माण शुरू किया, मुख्य रूप से रैम्ड अर्थ और लकड़ी से। ये शुरुआती बैरियर्स उस भव्य स्ट्रक्चर के प्रिकर्सर्स के रूप में कार्य करते थे जो बाद में उभरेगा। ऐसे ही एक राज्य केई ने 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण दीवार का निर्माण किया। चू राज्य से आक्रमणों से बचाव के लिए बनाई गई यह दीवार सैकड़ों मील तक फैली हुई थी। हालांकि बाद की ग्रेट वॉल की तुलना में ये शुरुआती दीवारें रूडिमेंट्री थीं, लेकिन वे सुरक्षा की लॉन्ग स्टैंडिंग इच्छा और चीनी इतिहास में एक समाधान के रूप में दीवार निर्माण के उपयोग को प्रदर्शित करती है। ये शुरुआती दीवारें केवल डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स से कहीं अधिक थीं। वे एक ऐसी अवधारणा की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करते थे जो सदियों तक चीन को आकार देगी। उन्होंने भूमि को अलग अलग संस्थाओं में विभाजित करने के कॉन्सेप्ट का प्रतीक किया, एक ऐसी अवधारणा जिसे चिन डायनेस्टी के उदय द्वारा चुनौती दी जाएगी और अंततः उलट दिया जाएगा। चीन इन दीवारों के एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करते हुए उन्हें कहीं अधिक महत्वाकांक्षी परियोजना में शामिल करेगा। झोउ डायनेस्टी की दीवारें भले ही समय के साथ टूट गई हों, लेकिन चीनी इतिहास पर उनके प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता है। उन्होंने अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी निर्माण परियोजनाओं में से एक, चीन की महान दीवार के लिए भौतिक और वैचारिक रूप से आधार तैयार किया। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सत्ता में आने वाले चिन डायनेस्टी ने युद्धरत राज्यों की अवधि को समाप्त कर दिया। चीन को एक ही सम्राट चिन शी हुआंग के तहत एकजुट किया। एकीकरण के साथ एक नया खतरा आया, उत्तर से नोमैडिक ट्राइब्स, विशेषकर च्योंगनू, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण सैन्य चुनौती पेश की। अपने नए एकजुट साम्राज्य की रक्षा के लिए चिन शी हुआंग ने पूर्व राज्यों द्वारा बनाई गई पहले से एग्जिस्टिंग वॉल्स को जोड़ने और विस्तार करने का आदेश दिया। इस विशाल उपक्रम में सैकड़ों हजारों मजदूरों की कंस्क्रिप्शन शामिल थी, जिनमें सैनिक, किसान और यहाँ तक कि अपराधी भी शामिल थे। उन्होंने कठोर परिस्थितियों में काम किया, अत्यधिक तापमान, भूख और बीमारी का सामना किया, यह सब सम्राट के विजन को पूरा करने के लिए। चिन डायनेस्टी के निर्माण ने एग्जिस्टिंग वॉल्स को जोड़ने और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे घुसपैठ के खिलाफ एक और दुर्जय बाधा पैदा हुई। चिन डायनेस्टी के प्रयासों के परिणाम स्वरूप एक अधिक कोहेसिव डिफेंसिव स्ट्रक्चर बनी, जो उत्तरी सीमा पर हजारों मील तक फैली हुई थी। ग्रेट वॉल का यह प्रारंभिक इटरेशन हालांकि अपने समय के लिए इंप्रेसिव था, फिर भी लार्जली तौर पर रैम्ड अर्थ से बनाया गया था, जिससे यह कटाव और उल्लंघनों के प्रति संवेदनशील था। फिर भी इसने चीनी इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट का प्रतीक किया, जो केंद्रीकृत अथॉरिटी की शक्ति और अपने बॉर्डर्स की रक्षा के लिए साम्राज्य जहां तक जाएगा उस हद तक प्रदर्शित करता है। चिन डायनेस्टी की ग्रेट वॉल केवल एक भौतिक बाधा से कहीं अधिक थी। इसने एक ही शक्ति के तहत चीन के यूनिफिकेशन का प्रतिनिधित्व किया। यह सम्राट की महत्वाकांक्षा और उनके लोगों के लिए
शांति और समृद्धि के नए युग की कल्पना का प्रमाण था। हालांकि चिन डायनास्टी अल्पकालिक था, ग्रेट वॉल के प्रति उनके योगदान ने सदियों से चल रहे निर्माण और विस्तार की नींव रखी जो आगे चलकर होगी। किन डायनेस्टी के पतन के बाद हान डायनेस्टी का उदय हुआ, जिसने ग्रेट वॉल की विरासत और चुनौतियों को विरासत में मिला। 4 शताब्दियों से अधिक समय तक शासन करने वाले हान डायनेस्टी को xiongnu और अन्य नोमैडिक समूहों से लगातार खतरों का सामना करना पड़ा। अपने बॉर्डर्स और ट्रेड रूट्स को सुरक्षित करने के लिए दीवार के महत्व को पहचानते हुए हन सम्राटों ने महत्वाकांक्षी विस्तार और फोर्टिफिकेशन परियोजनाओं की शुरुआत की। हन के सम्राटवों के तहत दीवार को गोबी रेगिस्तान में पश्चिम की ओर काफी हद तक बढ़ाया गया था, जिससे साम्राज्य की सीमाओं को आगे बढ़ाया गया और चीन के लिए धन और सामान लाने वाले महत्वपूर्ण सिल्क रोड व्यापार मार्गों को और सुरक्षित किया गया। हैन डायनेस्टी ने दीवार के निर्माण में भी महत्वपूर्ण सुधार किए। उन्होंने पारंपरिक रैम्ड अर्थ के अलावा ईंट और पत्थर जैसी अधिक टिकाऊ सामग्रियों को शामिल करना शुरू कर दिया, जिससे दीवार की मजबूती और लॉन्गेविटी बढ़ गई। हैन डायनेस्टी का ग्रेट वॉल के प्रति योगदान केवल विस्तार और भौतिक सुधारों से कहीं अधिक था। उन्होंने परिष्कृत सिग्नलिंग सिस्टम्स लागू किए, जिससे दीवार की लंबाई के साथ तेजी से कम्युनिकेशन हो सके। वॉच टावर्स को नियमित अंतराल पर रणनीतिक रूप से रखा गया था, जो सैनिकों को आश्रय प्रदान करते थे और दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए लुकआउट पॉइंट्स के रूप में कार्य करते थे। सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर, इन प्रगति ने ग्रेट वॉल को एक अधिक प्रभावी रक्षात्मक प्रणाली में बदल दिया। हान डायनेस्टी का शासन ग्रेट वॉल के लिए एक स्वर्णिम युग था। उनके व्यापक विस्तार, निर्माण नवाचारों और रणनीतिक किलेबंदी ने आने वाली सदियों के लिए चीन की रक्षा के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में दीवार की भूमिका को मजबूत किया। दीवार ने न केवल साम्राज्य को आक्रमणकारियों से बचाया, बल्कि व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी सुगम बनाया, जिससे हान डायनेस्टी की समृद्धि और स्थायी विरासत में योगदान मिला।